Students, today our topic is dealing with tourist departures. आज का हमारा जो टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ टूर गाइडिंग से है, BTTM थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। और इसमें जो हमारा जो आज का मौजू रहेगा कि कैसे डील किया जाता है जब टूरिस्ट डिपार्चर करते हैं। एक गाइड का क्या रोल है जब टूरिस्ट डिपार्चर करते हैं। टूरिस्ट डिपार्चर्स एग्जीक्यूशन वर्क एक्टिविटीज़, इसमें क्या क्या होता है जो एक गाइड को करनी पड़ती है। असर्टिंग टूरिस्ट डिपार्चर डिटेल्स, प्लान टूरिस्ट डिपार्चर अरेंजमेंट्स, इन्फॉर्म टूरिस्ट्स इन एडवांस ऑफ डिपार्चर, डिटेल्स एंड अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन डिपार्चर अरेंजमेंट, execute accommodation checkout, transfer tourist to departure point, execute boarding arrangements activities at the departure point। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो एक गाइड करता है जब वो टूरिस्ट को डिपार्ट करता है, दैट मीन्स उनको वापस भेजता है। तो फर्स्ट जो गाइड का काम होता है ए सर्टन टूरिस्ट डिपार्चर डिटेल्स, क्या क्या वो डिटेल्स है जो उसको रखनी चाहिए। टूरिस्ट डिपार्चर डिटेल्स मस्ट बी कन्फर्म्ड अकॉर्डिंग टू द आइटनरी। जैसे एक टूरिस्ट ग्रुप आता है आइटनरी के हिसाब से आता है और आइटनरी के हिसाब से उनका टूर फिनिश होता है, तो वो पूरी आइटनरी डिटेल रखनी है, कन्फर्म रखना है एंड टू बी वेरीफाइड अगेन विद देयर टूर लीडर। जो भी टूर लीडर होगा उसके साथ वो वेरीफाई करना है। वेरीफाई ETD विच एयरपोर्ट डिपार्चर, मतलब वेरीफाई करना है कि जो टूरिस्ट है एयरपोर्ट पे डिपार्ट करने हैं। वेरीफाई एनी मील्स प्रायर टू डिपार्चर, तो डिपार्चर से पहले क्या कौन से मील्स खाना वगैरह उनको देना है। वेरीफाई एनी अदर टूर अरेंजमेंट्स बिफोर डिपार्चर, या कोई दूसरे कुछ अरेंजमेंट्स करने होंगे तो वो। टूरिस्ट आइडेंटिफिकेशन मस्ट बी कन्फर्म, जो टूरिस्ट आइडेंटिफिकेशन है वो ज़रूरी करनी है अकॉर्डिंग टू डिपार्चर नेम लिस्ट। जो भी डिपार्चर नेम लिस्ट है उनको वेरीफाई करने एक एक करके नाम यही है। अपडेट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इफ देयर आर एनी चेंजेस। हाँ, कभी क्या होता है कि कोई टूरिस्ट वापस नहीं जाना चाहता, वो जो उसकी आइटनरी है वो हट के कुछ दिन और रुकना चाहता है, तो गाइड का काम जो है तो ये चेंजेस भी देखनी है। प्लान टूरिस्ट डिपार्चर अरेंजमेंट्स, टूरिस्ट डिपार्चर एक्टिविटीज़ अरेंज मस्ट बी प्लानड अहेड ऑफ डिपार्चर एट लीस्ट 1 डे बिफोर। जो भी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं ये सारे एक दिन पहले करने हैं गाइड को। और रिमाइंड द रिसेप्शन अबाउट डिपार्चर एंड चेकआउट, जो रिसेप्शन होगा किसी होटल का उनको पहले ही इन्फॉर्म करना है कि हमें चेकआउट कब करना है ग्रुप को लेके। एंश्योर पोर्टर्स आर अवेलेबल टू कैरी लगेज, ये देखना है कि जो पोर्टर्स होंगे या वहाँ पे बेल बॉयज़ भी उनको बोलते हैं, वो होने चाहे जो लगेज को कैरी कर सके, बाहर निकाल सके। अरेंज अर्ली ब्रेकफास्ट टू अवॉइड डिले, अगर फॉर एग्जांपल जो टूरिस्ट ग्रुप है उनको सुबह सवेरे निकालना है तो उनके लिए मील्स मतलब ब्रेकफास्ट सुबह ही अरेंज करना है। प्रिपेयर डिपार्चर ब्रीफिंग, जो प्रिपेयर करना है डिपार्चर ब्रीफिंग क्या है। प्लान व्हेन टू डिलीवर डिपार्चर ब्रीफिंग, और प्लान करना है कि डिपार्चर ब्रीफिंग करनी है। द बेस्ट टाइम टू कैरी आउट दिस ब्रीफिंग इज अपॉन कंसेप्शन ऑफ देयर टूर 1 डे बिफोर डिपार्चर, जो बेस्ट टाइम टू कैरी आउट द ब्रीफ इज अपॉन कंप्लीशन। हाँ, ब्रीफिंग करनी है कब, एक दिन पहले, जब मतलब ब्रीफिंग टूरिस्ट करना को जो ग्रुप होगा उनको करनी है कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, कब ब्रेकफास्ट करना है, कब अपने डॉक्यूमेंट्स जो रेडी रखने, पासपोर्ट वगैरह, वीज़ा वगैरह, कब आप लोगों को मतलब सुबह सवेरे मतलब पैकिंग वैकिंग फिनिश कब तक करनी है। प्रिपेयर योर ब्रीफ एग्जिट स्पीच, जो ये ब्रीफिंग स्पीच होगा तो उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऑब्टेन ट्रांसपोर्ट डिटेल्स इफ़ देयर इज़ एनी चेंज ऑफ कोच, तो ट्रांसपोर्ट डिटेल्स जो है वो ऑब्टेन करनी है, हासिल करनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो गाड़ी का होगा कोच का, वो ड्राइवर कंटैक्ट डिटेल्स, जो भी ड्राइवर की कंटैक्ट, पिकअप टाइम कितने बजे पिकअप करेगा ड्राइवर, पिकअप वेन्यू कहाँ से पिकअप करेगा, नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने पैसेंजर्स हैं, ड्रॉप ऑफ वेन्यू कौन से वेन्यू पे ड्रॉप करना, ड्यूरेशन ऑफ यूजेज
कितना टाइम लगेगा मतलब एक पॉइंट से उठाने तक दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। इमरजेंसी कंटेक्ट ऑफ पर्सन इन चार्ज, जो इंचार्ज होगा उसका इमरजेंसी में उनका कंटेक्ट नंबर होना चाहिए। इन्फॉर्म टूरिस्ट्स इन एडवांस ऑफ डिपार्चर डिटेल्स एंड अरेंजमेंट्स, जो इन्फॉर्मेशन है पहले ही टूरिस्ट्स को देनी है इन एडवांस में जब वो डिपार्चर करते हैं। प्रोवाइड डिपार्चर ब्रीफिंग ए डे अर्लियर, पहले ही डिपार्चर ब्रीफिंग बतानी है। अपडेट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इफ़ देयर आर एनी चेंजेस, अपडेट करनी है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर वहाँ पे कोई चेंज है। रिमाइंड देम द हावर्स टू अराइव एट द एयरपोर्ट, उनको ये बताना है कितने घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना। मेक श्योर इट इज़ ए लीस्ट 3 आवर्स बिफोर डिपार्चर, उनको इंश्योर करना है कि ये 3 घंटे पहले मतलब जब डिपार्चर करना होगा उससे पहले 3 घंटे एयरपोर्ट पहुंचना है। ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए, जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है बिफोर 1 आवर, 1 घंटे से पहले पहुंचना। रिमाइंड देम द वेट लिमिट ऑफ चेक इन लगेज, उनको रिमाइंड करना है कि वेट लिमिट क्या होगा लगेज का। रिमाइंड देम द वेट लिमिट ऑफ हैंड कैरी, तो उनको रिमाइंड करना है कि वेट लिमिट क्या होगा हैंड कैरी। एंड नंबर ऑफ़ हैंड कैरियर्स, कितने हैंड कैरियर्स होंगे और कितना वज़न है, उनका लिमिट वगैरह कितना है, मतलब डायमेंशंस बराबर होने चाहिए। प्लान एंड इन्फॉर्म टूरिस्ट्स अबाउट टाइम ऑफ लगेज कलेक्शन, तो उनको बताना है कि लगेज कब कलेक्ट किया जाएगा। रिमाइंड देम द आइटम्स दैट कैन नॉट बी कैरिड अलॉन्ग सच एज रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, मर्करी एंड मैग्नेटिक आइटम, हेयर स्प्रेज, तो उनको ये इंश्योर करना है कि ये चीज़ें हेयर स्प्रेज वगैरह, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, मर्करी एंड मैग्नेटिक आइटम्स वो नहीं ले सकते। रिमाइंड टूरिस्ट्स अबाउट द चार्जेस दैट दे विल नीड टू पे सच एज यूज़ ऑफ टेलीफोन मिनी बार्स, तो उनको ये भी बताना है अगर एयरपोर्ट पे अगर वो टेलीफोन वगैरह यूज़ करेंगे मिनी बार तो उसके चार्जेस के बारे में बताना है। रिमाइंड द टूरिस्ट अबाउट द वैल्यूबल्स दैट कीप एट सेफ्टी बॉक्सेस ऑफ द होटल, और उनको रिमाइंड कराना है टूरिस्ट को अबाउट द वैल्यूबल्स दैट केप्ट एट द सेफ्टी बॉक्सेस, जो वैल्यूबल्स होते हैं वो टूरिस्ट अपने होटल में रखते हैं, किसी मतलब जो लाकर रूम वगैरह होता है वहाँ पे रखते हैं, तो उनको कलेक्ट करना है। कोऑर्डिनेट अरेंजमेंट्स, कोऑर्डिनेशन अरेंजमेंट्स क्या होते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स एंड रेलिवेंट पार्टीज टू बी कम्युनिकेटेड एंड अपडेटेड ऑन द डिपार्चर अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंग द कोड ऑफ इथिक्स, तो जो कोड ऑफ इथिक्स है उसके हिसाब से उनको बोलना है, मतलब जो भी मतलब टूरिस्ट्स वगैरह होंगे उनको बताना है कि उनको कब, मतलब उन सबको जो रिलेटिव है मतलब इस टूर ग्रुप से उन सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की डिपार्चर कब हो रहा है। असिस्ट चेक आउट, रिमाइंड देम टू ब्रिंग डाउन देयर चेक इन लगेज अर्लियर टू द रिसेप्शन ऑफ कॉन्सीज एरिया डिपेंडिंग ऑन द लेआउट ऑफ द होटल। असिस्ट करना है उनको, चेक आउट कब करना है। रिमाइंड देम, उनको ये रिमाइंड करना डाउन देयर चेक इन लगेज, मतलब उनको उनका जो लगेज है उसके बारे में रिसेप्शन पे पहले ही लाना ताकि उसको चेक करके होटल छोड़ देगा। यूज़ नेम लिस्ट, उसको इसमें यूज़ नेम लिस्ट होना चाहिए। कलेक्ट रूम कीज़, कलेक्ट करनी है रूम कीज़ होटल वालों को। एंड रिटर्न देम टू द रिसेप्शन, वो रिसेप्शन को देनी है। एंश्योर काउंटिंग ऑफ लगेज, उनको इंश्योर करना है कि लगेज बराबर है नहीं है। बेस्ट मेथड इज़ टू डिस्प्ले टैग विथ कोड एट ईच टूरिस्ट बैग, तो बेस्ट होता है कि हर एक बैग के एक टैग लगाया जाए, टूरिस्ट का नाम वगैरह ऐसे। एग्जीक्यूट अकोमोडेशन चेक आउट लगेज, तो अकोमोडेशन चेक आउट लगेज का टूरिस्ट लगेज हैंडलिंग टू बी कोऑर्डिनेटेड, टूरिस्ट पर्सनल डॉक्यूमेंट्स एंड बिलोंगिंग्स मस्ट बी रिमाइंडेड, जितने भी रिलेटेड मतलब ट्रैवल लगे रिलेटेड या टूरिस्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिमाइंड कराना है अकोमोडेशन वालों को। और लगेज इंक्लूड हैंडी कैरी एंड प्लेस्ड इन द कोच, सारा ये सामान जो है कोच में रखना है, गाड़ी में रख। काउंट टूरिस्ट लगेज, तो फिर लगेज को काउंट करना है। गेस्ट्स, नंबर ऑफ गेस्ट्स चेकआउट, कितने लोग चेकआउट कर गए टू बी कन्फर्म्ड, ये पता होना चाहिए एज पर नेम लिस्ट, जो भी नेम लिस्ट होगा। कंटैक्ट नंबर ऑफ गेस्ट्स, हर किसी गेस्ट का कंटैक्ट नंबर। असिस्ट चेकआउट अरेंजमेंट्स, असिस्ट करना चेकआउट अरेंजमेंट्स। वेरीफाई ऑफन, वेरीफाई करना है जल्दी। टूर गाइड सर्विस इज रिक्वायर्ड, टूर गाइड सर्विस रिक्वायर है या राइट फ्रॉम द गेस्ट अराइवल, जो गेस्ट अराइवल से स्टार्ट होती है टू गेस्ट डिपार्चर, जब तक गेस्ट्स डिपार्ट करते हैं। स्पेशली फॉर ग्रुप्स, जो ग्रुप्स हो गए उनके लिए ज़्यादातर। टूर गाइड नीड्स टू असिस्ट गेस्ट्स एज मच एज पॉसिबल, ये सारी जिम्मेदारी जो होती है ना कि वो टूरिस्ट ग्रुप को असिस्ट करे कि उनको क्या करना क्या ना। असिस्ट गेस्ट्स विथ
क्लियरेंस सच एज पेमेंट्स, ट्रांसलेशंस एटसेट्रा। तो असिस्ट करना है गेस्ट्स को क्लियरेंस और पेमेंट्स वगैरह। एंश्योर दे हैव कलेक्टेड देयर पासपोर्ट्स, उनको एंश्योर करना है कि उन्होंने अपने पासपोर्ट्स कलेक्ट किए। असिस्ट गेस्ट्स विद लगेज, उनको असिस्ट करना है कि लगेज का क्या करना है, कैसे उठाना है, क्या करना है, कहाँ पे रखना है। असिस्ट गेस्ट्स एट द एयरपोर्ट, दैट इज़ ग्रुप चेक इन, लगेज हैंडलिंग, टैक्स एटसेट्रा। तो उनको जो ग्रुप होगा तो गाइड उनको असिस्ट करता है एयरपोर्ट पे कि वो चेक इन कब करेंगे, लगेज कब, मतलब और क्या टैक्स देना पड़ेगा अगर कोई सामान ज़्यादा वगैरह है। एंश्योर गेस्ट्स आर सेफ एंड फ्री फ्रॉम हैसल, उनको ये भी देखना है कि जो गेस्ट्स है वो सेफ है और फ्री फ्रॉम हैसल, जल्दबाजी वो नहीं कर रहे, इसलिए पहले ही उनको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट टूरिस्ट टू डिपार्चर पॉइंट, अब ये जिम्मेदारी बनती है कि टूरिस्ट को कैसे मतलब डिपार्चर पॉइंट पे लेके जाए, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो चाहे वो एयरपोर्ट है। इट इज़ टूरिस्ट गाइड इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर द कोच इज ऑन टाइम, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूरिस्ट गाइड की, वो कोच रखे, मतलब गाड़ी अवेलेबल रखे ऑन टाइम। जनरल वेरिफिकेशन ऑफ टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन यूजुअली कैरिड आउट बाय द बस ड्राइवर, जो जनरल वेरिफिकेशन होती है मतलब टूरिज्म ट्रांसपोर्ट, मतलब एक जो ड्राइवर होना चाहिए वो एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए और उसका पहले जो उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि ये सही ड्राइवर है। चेक क्लीननेस ऑफ द फॉलोइंग कोच क्वेश्चन, जो कोच में क्वेश्चन वगैरह होते हैं, तकिए वगैरह होते हैं, वो देखने साफ है, सीट साफ है, डस्टबिन है, कारपेट इज़ क्लीन विथ बेड, कहीं नीचे से गंदी स्मेल तो नहीं आता है। एक्सटीरियर इज़ वॉशड, बाहर से साफ़ है। विंड स्क्रीन जो है, विंड मतलब वो भी क्लियर है। रिमाइंड डूज एंड डू नॉट्स ऑन द टूर ट्रांसपोर्ट, हाँ जब ट्रांसपोर्ट पे होते हैं, हम गाड़ी में होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी उनको रिमाइंड करना है, ये भी गाइड का ही काम है। वेट फॉर द बस टू कम टू ए कंप्लीट हॉल्ट बिफोर डिसबार्किंग, जब गाड़ी आएगी, जब वो पूरी तरीके से रुकेगी तब तक इधर उधर हिलना नहीं, फाइनली तब हिलना है। हेल्प टू कीप द बस क्लीन, बस को क्लीन रखना है। एंश्योर दैट ओवरहेड कंपार्टमेंट्स आर क्लोजली प्रॉपरली, वो देखना है जो हमारे हेड के ऊपर जो कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें सामान लगेज वगैरह रखते हैं वो बंद है। रेस्पेक्ट द नीड एंड कंफर्ट ऑफ अदर पैसेंजर्स, रेस्पेक्ट करना है और दूसरे जो मतलब पैसेंजर्स उनको कंफर्टनेस होनी चाहिए हमसे, मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना शोर करना है ना कुछ। बिहेव अप्रोप्रिएटली एट ऑल द टाइम्स, बिहेव करना है अच्छे तरीके से। प्रोटेक्ट बस प्रॉपर्टी, फॉलो द टूर गाइड्स ड्राइवर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, जिस तरीके से टूर गाइड और ड्राइवर आपको इंस्ट्रक्शन देगा तो बस को वैसे बचा के रखना है। डू नॉट्स वॉक अबाउट वाइल द बस इज़ मूविंग, चलना नहीं है जब बस चलती है। डू नॉट अलाउ द चिल्ड्रन बी टू जंप एंड रनिंग अलॉन्ग द वॉकवेज ऑफ द मूविंग बस, मतलब बच्चे अगर साथ हो गए उनको भी बचा के रखना है, उनको मतलब वो जंप वगैरह ना करे। डू नॉट लिटर इन द बस, बस में पेशाब नहीं करना है। डू नॉट लीव यूर वैल्यूबल्स इन द बस, अपने वैल्यूबल्स बस में नहीं रखने। डू नॉट स्मोक इन द बस, स्मोक नहीं करना। डू नॉट ईट और ड्रिंक, खाना और पीना नहीं है एक्सेप्ट मिनरल वाटर वाइल इनसाइड द बस, जो मिनरल वाटर इनसाइड द बस होगा। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द ड्राइवर अननेसेसरी, जो ड्राइवर का अटेंशन है वो मतलब उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। यूज़ ऑफ ऑफेंसिव लैंग्वेज, फाइटिंग, स्पिटिंग, प्लेसिंग फीट ऑन सीट्स ऑन और थ्रोइंग थिंग्स इन आउट फ्रॉम द बस इज़ फॉरबिडन, ये एक सारा गाइड का काम है, वो जो इंस्ट्रक्शन देता है कि जब बस में होंगे तो कोई एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, गंदी ज़बान यूज़, फाइटिंग लड़ाई नहीं करनी, स्पिटिंग थूक नहीं मारना है, पाँव सीट के ऊपर नहीं रखना है, गाड़ी से मतलब बस से कोई खिड़की से कोई मतलब या शीशे से कोई सामान बाहर नहीं फेंकना है। एग्जीक्यूटिंग बोर्डिंग अरेंजमेंट्स, एक्टिविटीज़ एट द डिपार्चर पॉइंट, क्या एक्टिविटीज़ होती है डिपार्चर पॉइंट पे। परफॉर्म बोर्डिंग अरेंजमेंट्स, चेक गेस्ट्स प्रेजेंस विद द ग्रुप लीडर फ्रॉम द गेस्ट लिस्ट, पहले जब मतलब गाइड का काम क्या है, जब भी वो मतलब ग्रुप पहुंचेगा एयरपोर्ट पे डिपार्चर होने के लिए तो उसको इंश्योर करना है कि सारे गेस्ट्स है और उनका ग्रुप लीडर भी। इन्फॉर्म देम टू टाइम द कोच विल लीव द, सजेस्ट इफ एनी नीड टू डू अदर थिंग्स, एग्जाम्पल टू गो बाथरूम, दे गिवन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, एग्जाम्पल 5 मिनट्स, अगर उनको बाथरूम वगैरह जाना है तो उनको 5 मिनट देने हैं। यूज़ स्टैंडर्ड ग्रीटिंग्स, तो उनको इस स्टैंडर्ड ग्रीटिंग्स यूज़ करें। इफ़ देयर इज़ एनी VIP एड्रेस, अगर कोई VIP एड्रेस है, बी श्योर टू वेलकम देम यूजिंग अप्रोप्रिएट एड्रेस सच एज धातु दातिन जंगदम। तो
मतलब उनको नमस्ते वमस्ते करना है, उनको मतलब अच्छे से उनके साथ बिहेव करना है। टूरिस्ट लगेज हैंडलिंग प्रोसेस, जो टूरिस्ट लगेज हैंडलिंग प्रोसेस है वो क्या है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइड को, क्या उनको बताना कि क्या करना है। रिमाइंड गेस्ट्स टू रिमूव ओल्ड लगेज टैग्स एंड रिप्लेस विद द न्यू वन। तो जो ओल्ड लगेज टैग्स होते हैं उनको वो रिमूव करने और नए लगाने हैं, ये गाइड को बताना है उनको। मेक श्योर ओनर्स एड्रेस मस्ट बी ऑन द टैग, ये देखना है कि जो ओनर का एड्रेस वो टैग पे होना चाहिए। एंड हिडन फ्रॉम द डायरेक्ट व्यूज़ ऑफ द सिक्योरिटी, और वो हिडन होना चाहिए जो डायरेक्ट व्यूज़ ऑफ सिक्योरिटी होना। ऑल सूट केसेज एट चेक इन लगेज मस्ट बी सिक्योरली फास्टनड, जो सारे सूट केस और चेक इन लगेज है मस्ट बी सिक्योरली फास्टनड, वो मतलब अच्छे से बंद करना है उनको। व्हेन चेकिंग आउट ऑफ द होटल ऑलवेज रिकाउंट लगेज, हाँ जब भी अगर आप होटल से मतलब चेकआउट करना है तो लगेज को काउंट करना है। रिमाइंड गेस्ट बोर्डिंग चेक इन प्रोसीजर, रिमाइंड गेस्ट टू हैव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योर हैसल फ्री चेक इन प्रोसीजर। जो एयरपोर्ट पे चेक इन प्रोसीजर है तो उसके बारे में पहले ही गेस्ट्स को बताना है। पासपोर्ट होना चाहिए, एयर टिकट, वीज़ा परमिट, एम्बार्क और डिसएम्बार्क कार्ड्स, मतलब सारी चीज़ें उन चेक इन यूजुअली फर्स्ट प्रोसीजर फॉर पैसेंजर व्हेन अराइविंग एट एयरपोर्ट एज एयरलाइन रेगुलेशन रिक्वायर पैसेंजर चेक इन by certain time is prior to the departure to the flight. The duration span from 30 minutes to 4 hours depending on the destination and airline. मतलब जो टूरिस्ट है या ग्रुप है कस्टमर्स है उनको पहले ही मतलब एयरपोर्ट पहुंचना है। कुछ एयरलाइंस में 30 मिनट में पहले होता है, कुछ में 4 घंटे पहले। डिफरेंट मतलब जो डिफरेंट एयरलाइंस के साथ डिफरेंट चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा पासपोर्ट, टिकट और वीज़ा साथ होना चाहिए। लगेज साइज मतलब स्पेसिफिकेशन, कैबिन लगेज साइज अलाउस इन द एयरलाइन वेरी देयर इज नो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जो मतलब कैबिन में हम लगेज रखते हैं उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कितना बड़ा होना चाहिए कितना छोटा है। और जो आईटा है जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उन्होंने रिकमेंड किया फॉर एयरलाइंस एवरी एयरलाइंस कैरी ओन रेस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू द नंबर ऑफ लगेज एंड कैरी लगेजेस द साइज एंड द वेट यू कैन कैरी अलॉन्ग ड्यूरिंग द ट्रैवल, ब्रीफ केस, हैंड बैग, पर्स, लैपटॉप इन कैरी बैग, अम्ब्रेला। तो ये एक जिम्मेदारी बनती है, जो मतलब जितने भी जिम्मेदारी बनती है एयरलाइन को, उनको वो मतलब अपनी जो रूल्स है वो आईटा ने ये कहा खुद बनाया कि कितने बैगेज रखने हैं, कितना वेट होना चाहिए, कि सबको डिटेल रखनी चाहिए। जिप टॉप बैग दैट फॉलोज एयरलाइन कैरी ऑन द लिक्विड रूल्स लाइक बेबी फार्मूला मिल्क इंक्लूडिंग ब्रेस्ट मिल्क, जस्टिस medications, liquids और medications from medical airlines like diabetes। और ये भी इंश्योर करना है कि कौन सी चीज़ हम साथ में ले सकते हैं, चाहे वो बेबी मिल्क हो या कोई दूसरी चीज़ हो जो एयरपोर्ट में रख सकते हैं। बट ये सारा काम गाइड को है पहले ही उनको बताना है, चाहे डायबिटिक पेशेंट्स है उनको बताना है। पर्सनल एड डिवाइस लाइक ब्रास कैरनस कल्चर्स प्रोस्थेटिक डिवाइसेस व्हील चेयर्स वॉकिंग सिटकस ऑन ओनली इफ पैसेंजर इज डिपेंडेंट ऑन देम, चाहे वो छड़ी हो, अगर चाहे वो मतलब व्हील चेयर हो, चाहे वो मतलब दूसरा कोई चीज़ हो, तो वो उन टूरिस्ट्स को क्या करना चाहिए, उनको देना मतलब उनको अपने साथ लेना चाहिए जब सिर्फ ज़रूरी हो। CAPA कैपेप बेड हाँ ब्रीथिंग मशीन, हाँ कुछ लोगों को सांस फूलता है उनको वो ब्रीथिंग मशीन साथ होनी चाहिए। वो कैरिंग के से निकाल के सबमिट सेपरेटली फॉर एक्सरे, उसका एक्सरे वगैरह कराना। फुल साइज गेम कंसोल्स, DVD प्लेयर्स एंड वीडियो कैमरास दैट नीडेड टू बी रिमूव्ड, जो भी वीडियो कैमरा वगैरह बैग से रिमूव करना है वो करना। फ्रॉम कैरिंग केस एंड सबमिट सेपरेटली फॉर एक्सरे, उनको अलग से एक्सरे कराना पड़ेगा उन सारी चीज़ों को। लगेज स्पेसिफिकेशन वेट, मतलब कितना वेट होना चाहिए लगेज में। जैसे सैम्पल फॉर इंडियन एयरलाइंस है फर्स्ट क्लास में 40 kg, अगर हम फॉरेन जा रहे हैं गोल्डन क्लास में 30 kg और इकॉनमी क्लास में 20 kg। एक्सेस बैगेज फी, हाँ अगर एक्सेस बैगेज होती है तो इसमें डिफरेंट मतलब उसमें पैसा लगता है कि कोई एयरलाइन पर केजी का 110 रुपये लेती है, कोई 150 लेती है, ये डिफरेंट होता है डिफरेंट एयरलाइंस के लिए। बोर्डिंग टर्मिनल, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट द करेक्ट टर्मिनल इज डिटर्मिन्ड बिफोर सेंडिंग पैसेंजर फॉर ट्रांसफर आउट ऑफ रीचिंग फॉर देम। हाँ ये भी पहले गाइड को ज़रूरी क्लियर करना है कि जब उनको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, तो उनको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे डिपार्चर करना है।
डिपार्चर प्रोसीजर के एट द टाइम ऑफ चेक इन टूरिस्ट गाइड ड्यूटी इज़ टू ऑलमोस्ट कंप्लीट, हाउएवर प्लीज़ असिस्ट द टूर लीडर। जो टूर लीडर है उसको डिपार्चर टाइम उसको मतलब असिस्ट करना है, मदद करना है। इस प्राइमरी ड्यू चेक फॉर द वैलिड डॉक्यूमेंट्स, उनको ये होना चाहिए कि वैलिड डॉक्यूमेंट सबके पास है, चाहे टिकट्स, पासपोर्ट, वीज़ा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ विजिट, कौन से विजिट पे आए उस टाइप का। रिमाइंड गेस्ट्स फॉर ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोसीजर, और जो उनको गेस्ट्स को सिक्योरिटी प्रोसीजर के लिए भी रिमाइंड कराना है कि सिक्योरिटी चेक कहाँ पे होगा, कहाँ पे एक्सरे होगा, मतलब कहाँ पे वेट लिमिट वगैरह कहाँ, ये भी सब कुछ बताना पड़ेगा गाइड को जो ग्रुप होगा। अदर मीन्स इन चेक इन, हाँ कुछ अब ऑनलाइन चेक इन इज द प्रोसीजर इन विच पैसेंजर कन्फर्म्स देयर प्रेजेंस ऑन अ फ्लाइट वाइल द इंटरनेट एंड टिपिकली प्रिंट देयर ओन बोर्डिंग पास डिपेंडिंग ऑन द कैरियर एंड द स्पेसिफिक फ्लाइट। पैसेंजर में आल्सो एंटर डिटेल्स सच एज मील ऑप्शन एंड बैगेज quantities and selection. Typically web based check in for airline travel is offered on the airline website not earlier than 24 hours। आजकल क्या होता है कि अब चेक इन पहले करना पड़ता है, एक बंदे के पास जाना पड़ता है, तो उनको अपनी टिकट नंबर देके वो बोर्डिंग पास वगैरह देता है। आजकल ऑटोमेटिक हम ऑनलाइन इंटरनेट से भी कर सकते हैं, तो ये 24 घंटे से पहले स्टार्ट होता है। और इसमें ये होता है कि हम खुद ही मतलब बोर्डिंग पास बना सकते हैं कि हमारे मतलब जो हम टिकट वगैरह, हम सीट वगैरह चूज़ सब कुछ कर सकते हैं। एयर इंडिया, एयर एशिया इंट्रोड्यूस सेल्फ चेक इन प्रोसीजर। जो एयर इंडिया है या एयर एशिया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सेल्फ चेक इन प्रोसीजर, उन्होंने किया है। बैग्स फॉर अराइवल चेक इन द सेल्फ सर्विस कियोस्क्स, मतलब उन्हें इंफॉर्मेशन कियोस्क्स रखे जिससे हम चेक इन वगैरह सब कुछ खुद ही कर सकते हैं। तो इससे टाइम बच जाता है, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इससे दूसरा फ़ायदा ये है कि मतलब एफिशिएंसी ट्रैवल में बढ़ गई है, बहुत सारी चीज़ें इससे हो गई है। तो थैंक यू, दिस वाज योर लेक्चर। होप कि तुम लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक्स।